पलायन यानी माइग्रेशन। इस वीडियो में हम कोरोना के कारण पर्वतीय प्रदेश उत्तराखंड में क्या असर पड़ रहा है और हमारे पलायन के मानचित्र या माइग्रेशन के लैंडस्केप पर किस किस्म के प्रभाव आ सकते हैं, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड के संदर्भ में पलायन सदैव एक संवेदनशील, जमीनी और ज्वलंत मुद्दा रहा है, क्योंकि यह सीधा लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। पहले पढ़ाई के लिए और फिर रोजगार के लिए हजारों लोगों ने पर्वतीय प्रदेश उत्तराखंड से मैदानों की तरफ रुख किया। जैसे जैसे सड़कों का जाल बढ़ा और बिछा, वैसे वैसे पलायन की रफ्तार में तेजी आती गई। मनी ऑर्डर इकोनॉमी से शुरू हुई ये दास्तां आज उत्तराखंड के गोस्ट विलेजेस या भूतहा गांवों तक आ पहुंची है। सरकारों ने प्रयास किए, लेकिन सरकारें इस माइग्रेशन की गति को रोकने में सफल न हो पाई। वर्तमान सरकार ने लगभग 2.5 वर्ष पूर्व एक नई पहल करी, पलायन आयोग का गठन किया। द रूरल डेवलपमेंट एंड माइग्रेशन कमीशन ने 2 वर्ष पूर्व एक विस्तृत रिपोर्ट उत्तराखंड के 7,950 ग्राम पंचायतों में जाकर के तैयार करी। मई 2018 में जारी इस रिपोर्ट में हमें यह मालूम पड़ा कि 10 वर्षों में, यानी कि 2018 से 10 वर्ष पूर्व, 5,02,000 लोगों ने उत्तराखंड के 10 पर्वतीय जनपदों से माइग्रेशन किया। इनमें से 3,83,000 लोग वो थे जो कि अस्थायी या टेम्पररी माइग्रेंट्स बने, और 1,18,000 लोग वह थे जो कि परमानेंटली बाहर माइग्रेट कर गए। पलायन करने वालों में से 70% लोगों ने उत्तराखंड के अंदर ही माइग्रेशन किया, जबकि 30% लोग प्रदेश के बाहर चले गए। रिपोर्ट में हमें लोगों के पलायन करने के मुख्य कारण भी मालूम पड़े। 50% लोगों ने रोजगार के लिए पलायन किया, 15% लोगों ने शिक्षा के लिए, 8% लोगों ने स्वास्थ्य के लिए, 5% लोगों ने कृषि के लिए, 4% लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और 3% लोगों ने तो इसलिए पलायन किया क्योंकि बाकी लोग माइग्रेट कर रहे थे। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, तब से प्रदेश में एक रिवर्स पलायन की या रिवर्स माइग्रेशन की बयार शुरू हुई है, और वर्तमान में जो आंकड़े हमारे को मालूम पड़ रहे हैं, उनके माध्यम से लगभग 60,000 प्रवासी इस समय लॉकडाउन की अवधि में अपने गांव की तरफ लौट आए हैं। पौड़ी में 12,039, अल्मोड़ा में 9,330, टिहरी में 8,782, चंपावत में 5,707, पिथौरागढ़ में 5,035, नैनीताल में 4,771, उत्तरकाशी में 4,721, रुद्रप्रयाग में 4,247, चमोली में 3,214 और बागेश्वर 1,541। इस तरीके से इन 10 जनपदों में 59,360 लोग लॉकडाउन की अवधि में वापस लौटे हैं। उत्तराखंड के लिए यह मानव संसाधन एक बहुत बड़ी धरोहर है। यह एक उत्तराखंड का एसेट है, उत्तराखंड की ताकत है। स्वाभाविक है कि सरकार चाहेगी कि इनमें से बहुत सारे लोग लॉकडाउन के बाद में भी यहीं पर ही रुकें और प्रदेश की आर्थिकी में, प्रदेश के सामाजिक ताने बाने में वह भी अपना योगदान दें। संवाद के माध्यम से, सर्वेस के माध्यम से, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम्स के माध्यम से यह प्रयास हो रहे हैं कि रिवर्स माइग्रेशन की इस रफ्तार को एक किस्म से एक स्थायी रूप दिया जाए। स्वाभाविक है कि एक बार लॉकडाउन खत्म होगा, जिंदगी पटरी पर लौटेगी, तो बहुत सारे लोग इन 60,000 में से वापस दिल्ली, बंबई, चंडीगढ़ या विदेश की तरफ लौट आएंगे। लेकिन कम से कम जो लोग उत्तराखंड प्रदेश में रुकना चाहते हैं, उनकी उम्मीदों को पंख लगे, उनके आने वाला कल बेहतर हो, और आने वाले समय में वो बाकी प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए एक मिसाल बनकर सामने आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।